दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में जन सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है। जी हां, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं खुले मंच पर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहट साफ तौर से देखी जा रही है। दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से अपनी पुरानी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उतर आए। जी हां, हिंदू मुसलमान करना वही उल्टी की जा रही है जो बार बार की जाती है। हर मुद्दे पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरती है वहां हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है और एक बार फिर से इस यात्रा के मद्देनजर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। क्या कहा गया है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फिर से एक्सपोज कर रही है, मैं इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपको याद होगा 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का जिक्र किया और कहा था कि 1 लाख वोटों की धांधली की गई है। दोस्तों, उम्मीद यह की जा रही थी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई जवाब देगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। 10 दिन लग गए ज्ञानेश कुमार जी को सामने आने में और ज्ञानेश कुमार जी सामने आए तो भी उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए जो उठाए जा रहे थे, जो जमीनी हकीकत को बयां कर रहे थे। बस ये कह दिया गया ज्ञानेश कुमार जी की तरफ से कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दीजिए, नहीं तो आपके जो आरोप हैं वो झूठे मान लिए जाएंगे और आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बस ये फिल्मी डायलॉग बोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तमाम बातें और होने लगी और उसी दिन से एक यात्रा भी राहुल गांधी ने शुरू की, वोटर अधिकार यात्रा। पहले दिन से ही राहुल गांधी के समर्थन में तेजस्वी यादव क्योंकि उनके साथ मौजूद थे तो उनके समर्थन में भी अपार भीड़ सड़कों पर देखी गई और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुलबुलाहट बढ़ गई, उनके पेट में दर्द होने लगी, मरोड़ उठ गई। इसीलिए हिंदू मुसलमान का नया फॉर्मूला लेकर आया गया। क्या है ये फॉर्मूला, जरा अमित मालवीय जी के इस ट्वीट से देखिए। भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के प्रमुख लिखते हैं, राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा का सच। अब इस यात्रा में बिहार का मैप शेयर किया गया है, साथ ही साथ मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाया गया है। जहां 45% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है उसको सबसे ज्यादा ग्रीन रखा गया है, डार्क ग्रीन रखा गया है, जबकि लाइट ग्रीन 5% से कम है। और राहुल गांधी की जो ये यात्रा है जो कि सासाराम रोहतास जिले से शुरू हुई थी और 1 सितंबर 2025 को पटना में समाप्त होगी। ये यात्रा 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और बिहार में 23 से 30 जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा का रूट मैप शेयर करते हुए राहुल गांधी को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करने का आरोप अमित मालवीय लगा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां से अपनी यात्रा लेकर जा रहे हैं वो ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल हैं। कैसे, देखिए, रोहतास में 10%, औरंगाबाद में 10%, इसके बाद गया से होती हुई 12% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, नालंदा यहाँ पर भी 8% के करीब आबादी है। इसके अलावा आप मैप जहां जहां जाते हुए देख रहे हैं उसमें मुस्लिम आबादी को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समर्थन जुटाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करके बताना चाहूँगा कि किशनगंज, जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इस मैप के आधार पर बताई गई है, वहां पर तो राहुल गांधी जा नहीं रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाना कि वो मुस्लिम आबादी को टारगेट करते हुए अपनी ये यात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बचकानी हरकत नजर आती है। अमित मालवीय जी की दिक्कत मैं समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ये यात्रा अच्छी तो लग नहीं रही होगी, क्योंकि इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद उन्होंने जो दूसरी यात्रा की थी उसमें भी अपार समर्थन देखने को मिला था। उसको भी बदनाम करने की किस तरह से कोशिश की गई थी उसकी हम नज़ीर पहले भी देख चुके हैं और उसी तरीके से अब बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी के लिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये घुसपैठियों को बचा रहे हैं। लेकिन अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बावजूद इसके आखिरकार ये घुसपैठिए बिहार में कर क्या रहे हैं। इसी तरीके के आरोप आपने दिल्ली में भी देखे होंगे दोस्तों कि घुसपैठिए जो वोटर हैं उनको आम आदमी पार्टी वोट दिलवाना चाहती है, हम उनके वोट
काटेंगे, हम उनको यहां से हटाएंगे, दिल्ली को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप आपने दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपने सुने होंगे। कुछ उसी तरीके का माहौल अब बिहार में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र में सरकार आपकी 11 साल से चल रही है, बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, जिसमें ज्यादातर टाइम आपके साथ मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके साथ गठबंधन की सरकार चलाए हैं। ऐसे में यह कहना कि बिहार के अंदर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप में बचकानी बात भी लग और अपने आप में कहीं ना कहीं गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर लगाते हुए अमित मालवीय दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर घुसपैठिए बिहार के अंदर हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी थी। ये सिक्योरिटी ब्रीच अगर हो रहा है तो फिर कैसे हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है, क्या साबित करने की कोशिश अमित मालवीय कर रहे हैं इस मैप के जरिए। ठीक है, राहुल गांधी मुस्लिम आबादी को टारगेट कर रहे होंगे, चलिए मान लेते हैं, एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि मुस्लिम आबादी को वो टारगेट कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि आखिरकार ये घुसपैठिए आए कहां से। आप पश्चिम बंगाल में बड़े इजीली ये आरोप लगा देते हैं कि देखिए ममता बनर्जी घुसपैठियों को अपने राज्य में ला रही हैं, वहां पर चलिए उनकी सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो आपको लगता है कि हाँ इन पर आरोप लगाना सही है। लेकिन यहां पर भी बिहार में तो आपकी सरकार है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको राजनीति ही वहीं करनी है। आपको दिख रहा है कि राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव इनको समर्थन मिल रहा है तो आपको कुलबुलाहट हो रही है, और शायद यही वजह है कि इस तरह की बातें की जाने लगी। एक और ट्वीट दिखाता हूं, और बड़ा ही हास्यास्पद है इस तरह की बातें करना कि अमित मालवीय जो कि मीडिया सेल के हेड हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर अमित मालवीय जी लिख रहे हैं, बिहार में जननायक तो सिर्फ एक ही है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, भेष बदल कर आए राहुल गांधी तिरंगे के खलनायक हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में भारत के झंडे का भगवा रंग हटाकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने की मुहिम है। हिंदुस्तान के खलनायक को बिहार जवाब देगा। तिरंगे से भगवे रंग को हटा दिया गया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब यह हास्यास्पद है, कोई ऐसा कर सकता है क्या दोस्तों? मतलब तिरंगे से भगवा रंग कौन हटा सकता है भाई? तिरंगा पूरा ही नहीं होगा, भगवा, सफेद, हरा, बीच में अशोक चक्र नीले रंग का, ये तो हमारे देश की पहचान है। और क्या कह रहे हैं, भगवे रंग को हटा दिया? अरे भाई, हटाने वाले तो आप है ना, क्योंकि आप भगवे को समर्थन करते हैं। आपका बस चले तो आप तिरंगे को हटाकर भगवा झंडा लहरा दें। अब आरएसएस की सोच तो यही है, और उसी से उत्पत्ति हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने भगवा हटा दिया है और वो बिहार के लिए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं और एक खलनायक के तौर पर काम कर रहे हैं। अब बताइए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, भगवा और हरा का गैप दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको दोस्तों मतलब कई आपने तस्वीरें देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो किसी रेल को शुरुआत करते हैं, उसकी इनॉग्रेशन करते हैं तो हरा झंडा दिखाते हैं। तो उनके हाथ में हरा झंडा होने का क्या मतलब है कि वो मुसलमानों के पक्ष में हरा झंडा हिला रहे हैं? नहीं होता है ना दोस्तों। हरा झंडा, लाल झंडा, पीला झंडा, मतलब आप कलर से राजनीति कर रहे हैं, रंगों की राजनीति कर रहे हैं, और उसमें वो गंदी राजनीति भी घुसा रहे हैं कि घुसपैठियों को राहुल गांधी समर्थन करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। अब ऐसे में ठीक है, आपकी ये तरीका है, आप इसी तरीके की उल्टियां करते हैं और इन्हीं उल्टियों के जरिए आप जीतते आए हैं। लेकिन देश इन बातों को समझ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन बातों को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि अमित मालवीय जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो यात्रा की जा रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए की जा रही है। और इस बात को याद करते हुए कमेंट करिएगा कि बिहार में सरकार गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही चल रही है और केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार है। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।